तो बिना ज्यादा सस्पेंस रखते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेज फर्स्ट स्पीकर प्रीति यादव, हु इज अ सीनियर मैनेजर लीडिंग द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट विद एमवे। वो 10 साल से एमवे के साथ है और आज वो हमें सिखाने आ रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो मैं नहीं बोलूंगी, प्रीति ओवर टू यू। नमस्कार, सुप्रभात। एक और सुबह। जागो ग्राहक जागो। क्यों जागो? क्यों जागो? ग्राहक को जागने की क्यों जरूरत है? ग्राहक को जागने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट उत्पादक आपको किसी भी तरीके से कोई गलत प्रोडक्ट ना दे सके। और ये आपको पता कैसे चलता है कि वो आपको क्या बताना चाहता है? तो कोई भी उत्पादक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक माध्यम से बताता है। आपके और उसके बीच में एक ही माध्यम है और वो माध्यम है आपके प्रोडक्ट के ऊपर का लेबल। तो आज हम इस आर्ट को समझेंगे। ये एक कला है। इस लेबल को रीड करना एक कला है क्योंकि ये एकमात्र इंटरफेस है आपके और उत्पादक के बीच में। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? यस, ठीक। तो आज है दिन 22 और आज जैसे मैंने अभी बोला कि हम शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इंटरेस्टिंग तो ये है ही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज जो मैं आपसे कह रही थी कि उत्पादक और आपके बीच में जो चीज है जो आपको ये बताती है कि उत्पादक आपको देना क्या चाहता है, वो है उस पदार्थ का लेबल। और ये एक ऐसी कला है जिसको पढ़ना और समझना हर ग्राहक के लिए जरूरी है। हर जागरूक ग्राहक के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्या खरीद रहा है और किस चीज का सेवन कर रहा है। क्योंकि हम खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उसका अंत में खुद भी सेवन करने वाले हैं और अपने परिवार को भी सेवन करवाने वाले हैं। अब सबसे ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं एक नोट, एक करेंसी, एक लीगल डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर भारत सरकार लिखती है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ एक्स रुपीज, या मैं धारक को एक्स रुपीज देने का अदा करने का वचन देता हूं। ये एक जो हमारा नोट है, एक करेंसी नोट है, वो भी एक तरीके का लेबल है। इसका मतलब ये है कि हमारे लेबल को उस लेवल पर सच होना चाहिए कि जो वो कह रहा है वो आपको दे रहा है। अब एक चीज बताइए मुझे, मैं इस स्लाइड से पहले, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप क्या चीजें अपने लेबल पर देखते हैं? जल्दी से बता सकते हैं? कोई भी 2 या 3 चीजें आप मुझे बताइए जिसपे आपका सबसे पहले ध्यान जाता है। स्निग्धा, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, हमने आपको अनम्यूटिंग राइट्स दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हो। प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, वेज नॉन वेज, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी। बहुत सही, बहुत सही। ठीक, अब इसको ऐसे समझते हैं। आप जब लेबल उठाते हो सबसे पहले आप उसका नाम देखते, क्योंकि नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, एक बहुत बड़ी कीमत रखता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे नामों में अक्सर ज्यादातर लोगों के नाम का कुछ मतलब होता है। ठीक उसी तरह से जब कोई उत्पादक किसी प्रोडक्ट का नाम रखता है तो किसी मतलब से रखता है। उस प्रोडक्ट के नाम का कुछ मतलब होता है। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका ब्रांड क्या है। उसके बाद हम आगे चलते हैं लेबल पे और हमें देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है उसमें क्वांटिटी कितनी है। 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 1 किलो है। यानी ये भी एक ये एक बहुत बड़ी लीगल डॉक्यूमेंट है, या ये कह दीजिए कि जितना भी उत्पादक आपको देना चाहता है या जितना उसने अपने पैक के ऊपर लिखा है उतनी क्वांटिटी देना उसके लिए मैंडेटरी है। यदि ये उससे कम देता है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। तो आप ये जानिए कि आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं।
उसके बाद आता है कि वो प्रोडक्ट बना किसके लिए है। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, विटामिन सी एक्सटेंडेड रिलीज का हमने लेबल का पिक्चर लगाया है, वो ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये जानिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो खरीद किसके लिए रहे हैं। और फिर जैसा कि आपने बताया कि कब बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आखिरी, किसके लिए खरीद रहे हैं। वो प्रोडक्ट बच्चे के लिए है, बुजुर्ग के लिए है, पूरे परिवार के लिए है, किसके लिए है। तो ये 5 W's, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड whom, ये 5 W's आपको हर प्रोडक्ट खरीदने से पहले जरूर देखने चाहिए। अब हम चलते हैं इसमें और गहराई पे। ये तो हो गई 5 सुपरफिशियल चीजें जो मैंने पिछली स्लाइड में 5 W's बताए। ये है, अब हम उसमें और गहराई पर चलते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हर ग्राहक ये नहीं जानता कि उसमें हर इंग्रेडिएंट जो डला हुआ है उसको वो पहचान पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज बताती हूँ कि जब आप लेबल को देखते हैं तो ये जो लेबल में जो इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं ये एक क्रम में होते हैं। और ये क्रम क्या है, अधिकतम से न्यूनतम की तरफ, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो इंग्रेडिएंट्स आप इस क्रम में पहले देख रहे हैं, जैसे कि इस लेबल पे आप देख सकते हो सोए प्रोटीन आइसोलेटेड सोए प्रोटीन, ये इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट का पहला इंग्रेडिएंट होगा, यानी सबसे ज्यादा मात्रा इस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में सोए प्रोटीन आइसोलेट की होगी। उसके बाद इसमें होगा कोकोआ पाउडर, फिर होगा सनफ्लावर ऑयल पाउडर, और इस तरह से हम जो है न्यूनतम के क्रम में बढ़ते जाएंगे। अब इंग्रेडिएंट में 2 चीजें और होती हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है एडिटिव। तो जब हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो एक्टिव वो चीज है, वो पदार्थ हैं जो आपकी सेहत के लिए फॉर्मूला में डाले गए हैं, वो उनकी कोई एक्टिविटी है, उनकी कोई एफिकेसी है। और दूसरे पदार्थ होते हैं एडिटिव्स वो होते हैं जो इन एक्टिव्स को एक बेस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने कोई मकान बनाने की कोशिश की है, तो उसकी जो नींव है वो एडिटिव्स हैं, और उसके ऊपर जो हमने एक सुंदर सा मकान तैयार किया है वो हो गए उसके एक्टिव्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबल जिसमें आप सोए प्रोटीन, अब इस लेबल को और गहराई से देखिए कि सोए प्रोटीन आइसोलेट हो गया, कोकोआ पाउडर हो गया, ये हो गए इसके एक्टिव्स, और सनफ्लावर ऑयल पाउडर, सुक्रोज, फ्रक्टोज, थिकनर, नॉन डेयरी क्रीमर, ये सारे हो गए इसके एडिटिव्स। ठीक है, और इसमें ये जो आप INS नंबर्स या E नंबर्स देखते हैं, ये इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर्स हैं जो FSSAI जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, वो ये नंबर्स जो है वो देती है। आप FSSAI की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि इन नंबर्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट समझने का तरीका। फिर आते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कौन से न्यूट्रिएंट्स दे रहा है और उसके परसेंटेज RDA क्या है। तो न्यूट्रिएंट सबसे पहले समझते हैं, हम पिछले बहुत सारे सेशन से देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, प्रोटीन, फैट, और उसके आगे आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हो गए आपके विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो हर उत्पादक के लिए ये अति आवश्यक है कि वो अपने लेबल पर इन मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिक्लेयर करे और उसकी वैल्यूज दे। और वैल्यूज भी किस हिसाब से दे कि एक सर्विंग में, यानी कि एक बार जब आप उस पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको कितना मैक्रो और कितना माइक्रो मिल रहा है। और फिर हम आते हैं परसेंटेज RDA पर। तो ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। परसेंटेज RDA का पूरा मतलब है रेगुलेटेड डेयरी अलाउंस, सॉरी डेली अलाउंस क्या है हमारा अब। तो डेली अलाउंस वो है कि मतलब हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों ने, सिर्फ हम ही नहीं, जो FSSAI या NIN के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च करी है और उससे ये निकाला है कि भारतवासी जो कि स्वस्थ है, 97 to 98% स्वस्थ भारतवासी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनका हेल्थ का कंडीशन क्या है, उनका खान पान क्या है, उस सब को देखते हुए उन्होंने इस RDA को
निकाला है, जो ये कहता है कि एक संपूर्ण भोजन, बैलेंस डाइट खाने के बाद भी आपको ऊपर से और कितने मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं RDA। अब ये आता है, ये डॉक्यूमेंटेड है ICMR में, जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और जहां पर ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है वहां पर कोडेक्स से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये RDA के नंबर्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप इस लेबल में देख सकते हैं कि विटामिन ए जो है वो 34.33% RDA है, यानी कि जो भी इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी उसका 34.33% विटामिन ए है। विटामिन सी जो है वो 50% है। मान लीजिए कि विटामिन सी का जो 100% RDA है वो अगर 60 है, तो इसमें जो है उसका 50% यानी 30 मिलीग्राम विटामिन सी डाला गया है। तो इस तरह से आप न्यूट्रिएंट को उसकी सर्विंग साइज के साथ और परसेंटेज RDA के साथ मैप करते हैं। फिर आता है क्लेम्स। हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आपको, हर हेल्थ सप्लीमेंट स्पेसिफिकली हर प्रोडक्ट आपको कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है। और क्लेम्स जब आप अपने लेबल को घुमा के देखेंगे, उसके बैक पैनल पे देखेंगे, तो आप उसमें क्लेम्स देखते हैं। कुछ हेल्थ क्लेम्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन क्लेम होते हैं। हेल्थ क्लेम जैसे कि ये प्रोडक्ट इस हेल्थ बेनिफिट को आपको दे रहा है, जैसे कि हमने इसमें जो पिक्चर लगाई है वो लगाई है कि ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर है बायोटिन, कोलाजन, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, जो आपको हेल्दी नेल्स, स्किन और हेयर प्रोवाइड करता है। और दूसरा लेबल हमने दिखाया है न्यूट्रिशन लेबल, जो ये कह रहा है कि आपके पास जो इस समय हाथ में प्रोडक्ट है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA और DHA से बना हुआ है, और ये आपको आपके शरीर के लिए जरूरी है। तो ये हो गए हेल्थ क्लेम्स और न्यूट्रिशन क्लेम्स। फिर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। आप रोज सुबह बहुत सारे घरों में ब्रेड का सेवन करते हैं ब्रेकफास्ट में ही। तो आप ये देखिए कि जब आप होल व्हीट ब्रेड उठा रहे हैं, या व्हाइट व्हीट, हाफ व्हाइट या ब्राउन ब्रेड उठा रहे हैं, या व्हाइट सैंडविच ब्रेड उठा रहे हैं, तो इन तीनों में से कौन सी ब्रेड हेल्दी है, ये आपको पता कैसे चलेगा? हम शुरू से कह रहे हैं कि होल व्हीट ब्रेड खाना चाहिए, सफेद ब्रेड नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको, ग्राहक को कैसे पता चलेगा? तो आप अपनी ब्रेड उठाइए और उसको घुमा के देखिए, और जब आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, पहला इंग्रेडिएंट क्या है? क्या वो रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, या होल व्हीट है? वो आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट में कौन सा तत्व है, मैदा है कि होल व्हीट है। और ये एक्सरसाइज आप हर रोज कर सकते हैं। साथ में आप उसमें उसका न्यूट्रिशन पैनल पढ़िए। न्यूट्रिशन पैनल में आपको पता चलेगा कि एक लोफ ब्रेड में जो सर्विंग ब्रेड प्रोवाइडर ने दी है, वो आपको कितनी कार्बोहाइड्रेट्स दे रही है, कितनी प्रोटीन दे रही है, कितना उसमें शुगर है, कितना उसमें सॉल्ट है। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप एक अपने दिन की शुरुआत के साथ में ही, अपने पहले प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये आप खुद नहीं खा रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार को खिला रहे हैं। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर चलते हैं। कई बार कई उत्पादक जो हैं वो अपने लेबल्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती भी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्राहक होते हुए हमें क्या देखना है? अब ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है एक लेबल का, जिसमें आप देखिए कि उसके न्यूट्रिशन पैनल में उत्पादक ने लिखा है 0 एडेड शुगर्स, यानी कि उसने अपने प्रोडक्ट में कोई शुगर नहीं डाली है। ये उसने अपने न्यूट्रिशन फैक्ट में लिखा है। लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट पैनल पर जाते हैं, तब आप देखते हैं कि वहां पर उसने ईस्ट के बाद में शुगर लिखी हुई है। अब ये मिसलीडिंग है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज सही हो सकती है, या तो उसने शुगर नहीं डाली है या उसने डाली है। तो इस तरह की चीजों में आपको बहुत केयरफुल रहना है कि कंज्यूमर जो है, उसको जो उत्पादक देने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके फैक्ट्स, उसके तथ्य जो हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। एक जागरूक ग्राहक होने के नाते इन चीजों को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज, लेबल्स, जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई बार जो उसके मिनरल्स या विटामिन्स हैं वो या तो सॉल्ट फॉर्म में होते हैं,
या वो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट फॉर्म यानी जब हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे इस केस में हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक पूरा कंपाउंड है। अब फॉर्मुलेटर ने वो पूरा 200 मिलीग्राम उसमें डाला है, जाहिर सी बात है डाला है, लेकिन उत्पादक उसको डिक्लेयर कैसे कर रहा है? क्योंकि हमारे शरीर को कैल्शियम कार्बोनेट नहीं चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए कैल्शियम। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट आपको कैल्शियम कितना दे रहा है? एक इसी को उदाहरण को आगे बढ़ाती हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट में एलिमेंटल कैल्शियम जो होता है वो 40% होता है। यानी कि अगर हम 200 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो उसमें 80 मिलीग्राम ही है जो हमें कैल्शियम मिल रहा है। तो अगर आपके उत्पादक ने आपको इस तरह से लेबल दिया है कि कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट 200 मिलीग्राम, मतलब कि वो पूरे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है कि उसने उस प्रोडक्ट में पूरा 200 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डाला है। लेकिन अगर वो कैल्शियम 200 मिलीग्राम लिख रहा है तो ये गलत है, उसको यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखना चाहिए, या अगर वो सिर्फ कैल्शियम लिख रहा है तो वहां उसको 80 मिलीग्राम लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक मिसलीडिंग क्लेम का एग्जाम्पल। अब ये जो रोजमर्रा की चीजें जैसे कि जूस, जो कई उत्पादक हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं। इस लेबल पे आप देखोगे आपने लिखा, उत्पादक ने लिखा है 100% जूस, उससे कंज्यूमर को क्या लगता है, उपभोक्ता को क्या लगता है कि ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो 100% जूस से बना हुआ है। लेकिन अगर आप उसको और गहराई से देखेंगे तो उसने बाद में न्यूट्रिशनल फैक्ट के ऊपर एक सच भी लिखा है, कंटेन्स 27% जूस, मतलब कि ये जो 27% जूस है यही केवल 100% है। बाकी का बचा हुआ 77% जो इसमें है वो या पानी है या कोई और चीजें हैं। ठीक है, तो जूस का जो प्रतिशत है वो तो 100% है, लेकिन पूरा प्रोडक्ट जो है वो 100% जूस नहीं है, केवल 27% ही जूस है। बाकी सारा जो है वो कुछ अन्य चीजों से, जैसे कि एडिटिव्स होंगे या कुछ और एक्सिपेंट्स होंगे, उनसे बना हुआ होगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जागरूक रहना है और हम समझना है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट हम सेवन करने जा रहे हैं इसमें एक्चुअल एक्टिव की मात्रा कितनी है और एक्सिपेंट्स की मात्रा कितनी है। अब हम अपनी इस सत्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आप ये जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है इसका अंत में सार क्या है? तो जब आप अपना प्रोडक्ट उठाते हैं उसके लेबल को बहुत ध्यान से पढ़िए। आप ये देखिए कि आपके प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स जो है उसमें होने चाहिए। जो मैं आरडीए की बात कर रही थी उसके हिसाब से कम 20% जो है आरडीए का वो आपके लेवल पर होना चाहिए। आप में अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप एफएससीआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आप लेबल क्लेम्स एंड एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशंस को पढ़ सकते हैं। वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से टैबुलेट किया है, टेबल फॉर्म में दिया है कि किसी भी प्रोडक्ट को हाई या रिच या लो कहने के लिए हमारी क्या मानक है। इसी तरह से आप अवॉइड कीजिए वो फूड जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा जो है उत्पादक ने ही पहले से ज्यादा दी है, या उसने चीनी की मात्रा, शुगर्स की मात्रा उसमें ज्यादा दी है। वो प्रोडक्ट जो सोडियम कंटेंट में ज्यादा है, आपकी कैलोरी कंटेंट में ज्यादा है, ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड, जिसमें लिख रहा है रिफाइंड शब्द आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, कम करना चाहिए। अंत में सार हमारा ये है कि हर लेबल को पढ़ने का बेनिफिट है, क्योंकि इससे आपकी जागरूकता बढ़ती है। आप क्या सेवन कर रहे हो वो आपको आपका लेबल बताता है, ये क्लैरिफाई करता है, आपको क्लियर करता है कि आप एज अ कस्टमर, एज अ ग्राहक, आप कितना न्यूट्रिएंट खा रहे हो, उस प्रोडक्ट में आप कितना फैट खा रहे हो, कितना शुगर खा रहे हो, उसका सोडियम कंटेंट कितना है, वो कितना फाइबर रिच है या कितना प्रोटीन रिच है। हर लेबल आपको उस प्रोडक्ट की टोटल पूरी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू को बताने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार शब्द को बहुत अच्छी तरह समझिए कि हर लेबल आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सही तथ्य देने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, और ये जिम्मेदारी आपके उत्पादक की है कि वो आपके लेबल को बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से आपके सामने लेबल फॉर्म में लेकर के आए। और जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तब ये आपके परचेसिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि आपको समझाएगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट को किस मायने से समझना चाहिए।
किस मायने से उसको खरीदना चाहिए। ये हमारे लिए हेल्दी है या कि सिर्फ हमारी क्रेविंग को किल करने के लिए है या सिर्फ हम उसको स्वाद के लिए खा रहे हैं, यहाँ ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में हम आपका ये प्रोडक्ट जो है अपने पूरे परिवार को खिलाने वाले हैं। तो इसलिए जैसे हमने शुरुआत किया था कि जागो ग्राहक जागो, और अपने लेबल को समझो, पढ़ो और फिर प्रोडक्ट को खरीदो और अब खुद भी उसका सेवन करो और अपने परिवार को भी उसका सेवन करवाओ। तो इसके साथ मैं अपने सत्र का अंत करती हूँ। आज भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जब हमने लेबल को पढ़ना इतनी अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आप एक एक्टिविटी कीजिए, अपना कोई भी फूड प्रोडक्ट उठाइए, उसके बैक फ्रंट ऑफ पैक को देखिए। फ्रंट ऑफ पैक में जैसे कि हमने देखा था कि उसके नाम को देखिए, उसमें कितनी मात्रा है उसको देखिए, कितनी मात्रा में किसको खिलाना है उसको देखिए, और बैक ऑफ पैक में आप ये देखिए कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें क्या न्यूट्रिशन पैनल में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज आरडीए क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीजें आप देखिए, उसको स्टडी कीजिए और अपने लेबल को डिकोड कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू प्रीति, धन्यवाद। ऑसम इंफॉर्मेशन, बहुत सारे चैट आ रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, ग्रेट सेशन। सो आई थिंक ये इसलिए और ज्यादा रीच आउट कर रहा है बिकॉज ये हमारे एवरीडे के जो प्रैक्टिकली जो हम लोग लेते हैं उसमें यूज आता है। एवरीडे हमें चूज करने में कि ये खाए कि ये खाए। बहुत बार क्या होता है कि आई फील व्हेन वी जज बाय, जब हम आंखों से जज करते हैं तो बहुत बार इल्यूसिव हो जाता है कि ये करना चाहिए, कि मतलब भ्रमित हो सकते हैं हम लोग अगर हम लोग आंखों से जज करें। स्पेशली जो आपने ब्रेड का एग्जाम्पल दिया है, वो काफी आज के डेट में होता है कि ब्राउन ब्रेड जो है, सबको पता है कि वो एक मार्केटिंग गिमिक है। तो बहुत सारे ब्रेड्स में वो एक्चुअली रिफाइंड फ्लावर होता है, बट वो कलरिंग इस तरह से होती है कि आपको लगता है कि वो ब्राउन ब्रेड है। सो बेस्ट थिंग टू जज इज बाय रीडिंग द लेबल पढ़ के। तो ये आपको कॉमन मिलेगा। आप ब्रेड के केस में, ब्राउन राइस के केस में, राइट, बहुत सारी ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज है या डे टू डे चीजें हैं जो जब हम अपनी हेल्थ जर्नी शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, बट कैसे चेंज करना है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। सो आई थिंक हम सबको समझ आया है कि मोटा मोटी ऊपरी तौर से हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं और कैसे चीजों को अलग कर सकते हैं टू जब हम लोग अपनी हेल्दी चॉइसेस पिकअप कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमारे पास समय हुआ है, वी हैव गुड टाइम लेफ्ट फॉर मीनल टू ज्वाइन। ओके, मैं एक बार चैट देख लेती हूँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमसे छूट गया है बाय एनी चांस। एक चीज Okay, बहुत लोगों को कहना चाहती हूँ स्निग्धा, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिजर्वेटिव्स। और हर उत्पादक को, हर प्रोड्यूसर को लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव भी अपने पैक ऑफ पे देना, कलर्स, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर्स, ये भी देना बहुत जरूरी है। और ये हमारे हर लेवल के ऊपर होता है। तो जैसे आप अगर एम्वे के प्रोडक्ट्स उठाते हैं तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कंटेन्स नो प्रिजर्वेटिव या नो फ्लेवर। लेकिन अगर आप और किसी भी उत्पादक के उठाएं तो इस चीज को जरूर देखें कि आपके प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव या कलर या फ्लेवर्स इस तरह की चीजें ना हो या कम से कम हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर उपभोक्ता को लेबल पढ़ते समय ध्यान रखनी चाहिए। राइट, बिल्कुल। सो आज जो हम लोग सब करने वाले हैं, मैं तो डेफिनेटली करने वाली हूँ कि आफ्टर ये सेशन खत्म होने के बाद फ्रिज में जो भी पड़ा है एक आध चीजें, स्पेशली जूस और ये, उसका एक बार आप लोग जरूर जाइए, लेबल चेक करिए, समझिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको लगता है कि नहीं इसका क्या मतलब होना चाहिए या ये क्यों और ऐसा क्यों, मतलब ये ऐसा क्यों, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने ग्रुप्स में डाल के, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल सकते हो। आपके न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपको आंसर करेंगे। अगर हमें नहीं आंसर पता है तो हम वी विल गेट बैक टू हम आईएनएस टीम के पास से आपके लिए आंसर लेके आएंगे। बट डेफिनेटली इस चीज को कोशिश करिए आज करने का, क्योंकि
वो कहता है ना कि पढ़ाई एक तरफ और रिवीजन एक तरफ। सो पढ़ाई जितनी अच्छी हो, अगर रिवीजन ना हो उसका, तो उस पढ़ाई का जो इफेक्ट है वो उतना अच्छे से नहीं आता। ओके, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीति, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, इफ यू कैन टेक देम। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स? सो प्रिजर्वेटिव्स के ना एक दो प्रकार होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 प्रिजर्वेटिव्स। उसका अलग अलग डेफिनेशन है, PCCI में दिया हुआ है। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स जो है वो कैसे समझाऊं मैं, किसी भी प्रोडक्ट में जो नेचुरलिटी फैक्टर है प्रिजर्वेटिव का, उसको डिफाइन करने के लिए। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है प्रिजर्वेटिव्स की, लेकिन इनका सबका मतलब एक ही है कि उसको अपने प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना है। So class 1 is better than class 2, is that the sense? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये उसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके ओके, अच्छा, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। इनफैक्ट हम लोग जब अपने सेशंस वगैरह करते हैं या प्रोडक्ट सेशंस करते हैं, उसमें भी काफी आता है ये कि हमारे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो सिंबल्स हैं, ग्रीन कलर या ब्राउन कलर के, राउंड, स्क्वायर, इस तरह से होते, तो उनका क्या मतलब होता है इन अ पैकेजिंग? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ग्रीन, जहां पर जिस लेबल के ऊपर ग्रीन कलर का एक गोला बना हुआ है, उसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से वेजिटेरियन है। और जिसके ऊपर लाल कलर का त्रिकोण बना हुआ है, उसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा पदार्थ है जो एनिमल सोर्स का है। और एक बहुत अच्छा फैक्ट है, अच्छी चीज आपने पूछी, गोल और त्रिकोण क्यों? लाल भी तो गोल हो सकता है, लेकिन उसका एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि वो लोग जो कलर ब्लाइंड होते हैं, कलर ब्लाइंड यानी कि वो लोग जो कलर में अंतर नहीं कर सकते, वो लोग शेप में अंतर कर सकते हैं। तो जहां पे वो ट्राइंगल, लाल रंग का ट्राइंगल आपको दिखता है, उसका मतलब ये है कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई एनिमल ओरिजिन का इंग्रेडिएंट है। लेकिन आप हरे गोले को कभी भी इस त्रिकोण शेप में नहीं देखेंगे। ओके, सो फॉर जो जिन लोगों को कलर पहचानने में दिक्कत है, उनके लिए ग्रीन और मतलब वेज और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए ये अलग अलग सिंबल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। एनी कोई पर्टिकुलर साइन है ऑर्गेनिक होने का? मतलब ऐसा कोई सिंबल होता है कि कोई प्रोडक्ट कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, उसके लिए कोई सिंबल बना है? जैविक भारत का एक सिंबल अभी नया रेगुलेटरी बॉडीज ने निकाला है, उसके ऊपर 2 पत्तियां बनी हुई हैं, लेकिन ये अभी कितना प्रैक्टिस में आया है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसे हमारा च्यवनप्राश है, उसके ऊपर मेड विद ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास मेड विद ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है। ठीक उसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है तो उसको वो ऑर्गेनिक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है लेबल के ऊपर। ओके ओके, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि जब ऑर्गेनिक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, तो बहुत सारे आपको ब्रांड्स दिखेंगे जिनका ब्रांड नेम ऑर्गेनिक से शुरू होता है। सो ब्रांड नेम ऑर्गेनिक होना वर्सेस पीछे लेबल पे ऑर्गेनिक, दोनों डिफरेंट चीज होती है, राइट? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने स्निग्धा। ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि केवल ब्रांड नेम ऑर्गेनिक हो जाने से वो पूरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं हो जाता। वो उसका ब्रांड नेम है ऑर्गेनिक फला फला, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के लिए पूरी पद्धति है। उसके ऊपर हम एक अलग से पूरा सेशन कर सकते हैं कि पूरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक होने के लिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ एज अ फॉर्मुलेटर, कि कम से कम 95% फॉर्मूला आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए। ओके, ऐसे आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से 70 से 90% तक आपका अगर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तब आपको मेड विद ऑर्गेनिक का क्लेम मिलता है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में भी अलग अलग कह सकते हैं उसको, अलग अलग कैटेगरीज हैं कि कौन सा प्रोडक्ट फुल्ली ऑर्गेनिक है, कौन सा प्रोडक्ट मेड विद ऑर्गेनिक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट लेबल के आगे ऑर्गेनिक लिख देने से पूरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं हो जाता। ओके, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। इनफैक्ट डॉक्टर श्याम ने चैट पे क्लास 1 प्रिजर्वेटिव और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव का बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड ये सबके लिए हेल्पफुल है।